तो कैसे हो? आई होप कि आप लोग एकदम एक्टिव होंगे। क्यों नहीं एक्टिव होंगे? क्योंकि अभी एकदम बाराती का दिन है, एकदम पूरी तोड़ने में व्यस्त होंगे, एकदम एक्टिव होंगे। हम तो ये हैं एकदम एक्टिव में। ठीक, तो बाबू एक बार फिर से हम आ गए हैं, ठीक ना, आ गए केसी सिन्हा बुक पे। आज बाबू एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर आएंगे, लेकिन 1.4 के ऊपर आने से पहले, लेकिन 1.4 के आने से पहले, ठीक ना बाबू, हम कुछ चीज जाने, कुछ थ्योरम जान लेंगे, क्योंकि उस थ्योरम के बिना कुछ होने वाला नहीं है। बाबू लड़का के बिना शादी होती है, लड़की के बिना शादी होती है? नहीं होती है। तो जब लड़का के बिना और लड़की के बिना शादी हो भी नहीं करेगा, तो बाबू एक्सरसाइज 1.5 को, ठीक ना, मतलब थ्योरम के बिना 1.5 नहीं बनेगी। लगा? हाँ, 1.4। अलग तोड़े में तोड़ ले पूरी जलेबी। तो नहीं लोग का तो मौका है, तोड़ ले पूरा। लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देते रहो, पूरी जलेबी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? स्टडी। ठीक है बाबू, तो हम आते हैं एकदम। अच्छा हंस रहा है, देखो। हाँ, हंस ले, खूब हंस ले आज, ठीक है, हंसी का दिन है, हंस लो खूब, ठीक है, जितना हंसना हंस लो। चलो, तो बाबू कुछ हम थ्योरम हम देखेंगे इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले देखेंगे ना। हाँ, तो पहले बाबू थ्योरम क्या है? सम थ्योरम टॉपिक है बाबू। सम थ्योरम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक, कुछ थ्योरम है बाबू 1.4 को, मतलब केसी सिन्हा 1.4 एक्सरसाइज को कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम है। उस थ्योरम के बारे में हम लोग देखेंगे। उसी थ्योरम से हेल्प से बाबू एक्सरसाइज बनेगा। क्या बनेगा? एक्सरसाइज बनेगा। समझ बात को? नहीं, बिना बाराती में गए हुए पूरी कचौड़ी तोड़ेगा हो? सूखले पे तोड़ेगा? नहीं ना, सूखले पे बिना बाराती गले हुए नहीं होती है। इसलिए बाबू बिना थ्योरम पढ़े हुए एक्सरसाइज नहीं बनेगा। इसलिए सारे बच्चे ध्यान दे, इधर ऑफलाइन वाले ध्यान दे, एकदम कॉपी कलम ओपन करो, बार बोल रहे हैं। चलो, तो सम थ्योरम, ठीक ना, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ थ्योरम। बाबू देखो इधर, कुछ थ्योरम के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके लिए हमको चाहिए एकदम सुंदर सा एक सेट, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। और बाबू ये एक सेट है, और एक ये सेट है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अच्छा, ए बाबू, ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, देखो, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट, ये गोल मटोल बउआ रे, गोल मटोल। देखो, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बाबू हम लोग नंबर ऑफ ए डिफरेंट बी बोलते हैं। कहोगे गुरुजी कैसे? नंबर ऑफ ए डिफरेंट बी। ए बाबू, ए डिफरेंट बी का मतलब क्या होता है कि ए का ही एलिमेंट, बी का एलिमेंट नहीं। ये हम पढ़ा चुके हैं, सारा लेक्चर दे चुके हैं। ए डिफरेंट बी का मतलब ए का ही एलिमेंट बी का नहीं, और जो कॉमन है ए और बी में वो भी नहीं। ए और बी में कॉमन, तो इसका मतलब वही ना। देखो, तो देखो, जो कॉमन है वो भी नहीं। ए बउआ रे बउआ, ध्यान दे, बजरिया में नजरिया घुमा, बजरिया में नजरिया घुमा। देख दो, ये जो है बाबू, ये इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ए डिफरेंट बी, और ये वाले पार्ट को बोलेंगे नंबर ऑफ बी डिफरेंट ए। अच्छा, ये पार्ट तो जानबे करते हैं बाबू। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कॉमन का मतलब दोनों में है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में एलिमेंट। तो ये दोनों में देखो, ये ए भी है बउआ, चक्का चला, बी भी चक्का चला,
और एक चक्का और बी चक्का जहां पे कॉमन हुई उसी को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बाबू। अब यहां पे बात को समझो, यहां पे बात को समझो। पहला जो थ्योरम है बाबू, नंबर वन थ्योरम, नंबर वन थ्योरम, ठीक, नंबर वन थ्योरम। नंबर वन थ्योरम क्या है कि अगर हम ए यूनियन बी लिखना चाहें, अगर हम ए यूनियन बी लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी? देखो ए यूनियन बी, इसका मतलब देखो तो ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? ऐसे देखो कि नंबर ऑफ ए डिफरेंट बी, 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 ये वाला पार्ट, और फिर प्लस नंबर ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ बी डिफरेंट ए, और प्लस नंबर ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत है? लिख सकते कि नहीं? एकदम लिख सकते भैया, कोई बोल नहीं सकता हमको। बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ, देखो ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट और ये तीनों पार्ट को मिलाकर हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब ही होता है रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या रिपीट हो रही? नहीं हो रही है, रिपीट नहीं, डबल बार नहीं। यूनियन बोलती है कि डबल बार नहीं, बॉक्स सिस्टम नहीं है, बॉक्स सिस्टम नहीं है कि धर के लपलपा दे 10 बारी पूरी, अब मिठाइयों लपलपा देता है, एकदम दिमागे नहीं है। देखो ये बॉक्स सिस्टम नहीं है कि बार बार, यूनियन बोलता है बॉक्स सिस्टम नहीं है भैया, एक बार खाओ और ने पचाओ, एक बार खाओ पचाओ। अहिया पजी बाबू, यूनियन बोलता है एक बार खाओ पचाओ, अब बॉक्स सिस्टम में तो ठूस रहा है बच्चा, ठूस, फ्री कहो मर, नहीं हो ढूंढ तो ढुका। कैसे कैसे बच्चा रहता है आजकल, कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। देखो तो ये बाबू ये हो गई अच्छा, एक मिनट और, अगर बाबू हम एक थ्योरम और देखो, ए यूनियन बी का एक थ्योरम और होगा। क्या? ए यूनियन बी का एक बार और लिख सकते हैं। देखो ए बाबू, ये पूरे सेट को, ये पूरे गोला को, ये पूरे गोल गोल गोला बोल रे मंडोला, मंडोल रहा है तुम्हारा, हम समझ रहे हैं, सबको समझ रहे हैं बात को। देखो ये ए है बाबू, ये पूरे ए को देखो, इसका मतलब ये जो छायांकित भाग है, छायांकित मतलब शेडेड एरिया, शेडेड एरिया को नंबर ऑफ ए डिफरेंट बी, और ये पूरे ए को क्या लिख सकते हैं? पूरे ए को बाबू, पूरे ए को नंबर ऑफ ए लिखते हैं, नंबर ऑफ ए। तो देखो नंबर ऑफ ए भैया, पूरे को, ये पूरे को देख लो, और ये पूरे बी को लिख सकते हैं प्लस नंबर ऑफ बी। तो कहो कि गुरुजी अभी तो आप बताए थे कि यूनियन में कभी भी नंबर मैच नहीं करता, नंबर मैच, तो ये तो मैच हो गया ना। कैसे? नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, तो एक बार ए और एक बार बी, तो डबल बार ये चीज आ गया ना। तो जब डबल बार आ गया तो उसको घटा दो, क्या कर दो? घटा दो, घटा दो, क्या घट जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना छोटू। दिस फॉर्मूला यानी दिस थ्योरम, ये सेकंड थ्योरम, दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर कैलकुलेट योर एक्सरसाइज 1.4 केसीसी ना बुक। ओके, देखो तो बाबू यहां से एक फॉर्मूला और बन जाएगी, क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। गोविंद गुरु जी कैसे? अरे पगला, दिमागे ना हो, एक एने लेके चले, एने प्लस में आई, एने माइनस में, समझ गए ना? तो ये सेकंड फॉर्मूला था, ये थर्ड थ्योरम था। चलो थर्ड थ्योरम मान लो इसको। अच्छा अब देखो फोर्थ थ्योरम बाबू जो है, नंबर ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ ए डिफरेंट बी, ए बाबू नंबर ऑफ ए डिफरेंट बी, नंबर ऑफ ए का मतलब ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा पूरा,
ये वाला नहीं, खाली काजर किया बोला नहीं, काजर, ये काजर वाला नहीं, ये काजर वाला नहीं, ये पूरा विचार आ जाएगी नंबर ऑफ ए, ठीक ना। एकदम मस्ती ले, एकदम मस्ती करके पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आकाश, देख तो नंबर ऑफ ए डिफरेंट बी और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए बना बहु, अरे येहू वाला चीज हवा और येहू वाला नंबर ऑफ ए, तो एक फार्मूला लगले और आ जाते थ्योरम, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिफरेंट ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि गुरु जी कैसे, ए भैया नंबर ऑफ बी का मतलब पूरा, नंबर ऑफ बी मतलब पूरा, ई मतलब ई वाला भाग ई वाला, और एकरा में ऐड कर दे ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से भी एक क्या आ गया, यहां से भी एक थ्योरम आ गई, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद बाबू ध्यान दो, फिर उसके बाद नंबर 6 थ्योरम बाबू, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू, इसका एक फार्मूला होगा नंबर ऑफ एस मतलब यूनिवर्सल सेट में से घटा दो क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एक फार्मूला और है, क्या है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स। ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये 2 फार्मूला हमारे पास आ चुका है, ठीक है बाबू। तो ये 6 थ्योरम के हेल्प से, 6 थ्योरम के हेल्प से बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, केसी सिन्हा बुक 1.4 को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो बाबू ठीक ना, ये चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम ठीक ना 1 पे आ चुके हैं, क्योंकि सारा थ्योरम हम लोग देख चुके हैं, ठीक। तो बाबू सारा थ्योरम हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं, केसी सिन्हा 1.4, ठीक है बाबू। और उसी थ्योरम का यूज करके ही बनेगा। तो बाबू सारे थ्योरम याद रखना होगा पहले, क्योंकि जब तक थ्योरम याद नहीं होगा तो ये चीज नहीं बनेगी, ठीक। तो बाबू हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे, ठीक। तो बाबू देखो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, n इक्वल टू एन ए 28 एंड एन बी इक्वल टू 32, फाइंड एन इंटरसेक्शन। बहुत ईजी है बाबू। देखो तो क्या क्या दिया हुआ क्या क्या भैया दिया हुआ है, एन पहले गिवन कर लो, एन इंटरसेक्शन इक्वल टू 50 और बहुआ एन ए बराबर 28 और एन बी बराबर 32। तो हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर भाट। ए बाबू सबसे पहले जो जो चीज दिया रहेगा पहले लिख लो, उसके बाद देखो कि 6 थ्योरम में कौन थ्योरम सब में, मतलब 6 थ्योरम में ये मटेरियल किस में मिल रहा है। बाबू खाना बनाने जा रहा है किचन में, तो जाके लगा के खीर बना लेगा, रे खीर का सामान है ये नहीं है, यल्ला पहले खीर डायरेक्ट नहीं ना, पहले जाकर पहले गए खाना बनाने, चलते खाना बनाने, मेहमान बैठे हुए, खीर बनाना स्टार्ट कर दिया, दाल सब चीज, चलो खीर का पानी में चढ़ा दिए, अब बाद में पता चीनी है ये नहीं है, मूर्ख कहीं का। पहले देख ले कि कोची है, जिसका मटेरियल रहेगा वही चीज बनाओ। वैसे ही है बाबू, जिसका मटेरियल है वही फार्मूला लगाओ। खीर चढ़ा दिया, चीनी है ये नहीं है, ले मेहमान रूस के भाग गलो, शादी कट गलो, अब ना हो तो शादी जो कहीं के टेंशन में रहता है, ठीक ना। हाँ तो अब देखो यहाँ पर देखना कि बाबू एकदम ध्यान दो, जो चीज पहले दिले वही काम करो। तो ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये फार्मूला है बाबू, देखा देखी फार्मूला है, देखा देखी कोई गुरु जी कौन वाला, देखा देखी फार्मूला है, हम जानते हैं बीनोडाइट क्या जानते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, हमको ये निकालना नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है भैया जी, नंबर ऑफ ए कितना है 28 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 22 और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना है
कितना है बउआ रे 50। कोई दिक्कत है बोलो हाँ। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, मारेंगे लोल पर तो चढ़ जाएगा पोल पर। मारेंगे लोल पर तो चढ़ जाएगा पोल पर, देखता है ये नहीं है। अब किचन पर एक लड़का डांस कर, साला डांस कर, पढ़ाई लिखाई पर डांस कर रहा, देह में जान है ये नहीं, डांस कर रहा, साला पैंट भी खुल जा रहा है कितना का डांस करने के चक्कर में पढ़ाई पर। ठीक ना, ठीक ना। अब यहाँ पर देख, तो बाबू ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0, और बउआ रे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, हाथ में 1 और कितना 5 1 6, अब माइनस का कितना 50। बाबू घटेगा 50 घटेगा कितना 60 में से 50 घटेगा, 60 में से 50 घटेगा, गली का बच्चा जानता है इतना। यानी कि बाबू इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो आया 10 आया। बाबू 10 आया तो 10 में बस नहीं होगी, आगे भी बढ़ेगी गाड़ी। ठीक ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ना, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, तो बाबू क्वेश्चन नंबर अब 2 पे आ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं, गर्दा वाला मार्क पर पर्दा पे आ चुका। ठीक, तो अब ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एंड बी आर, दो को लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, बी आर 2 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट। तो इसका मतलब बाबू ए यूनियन बी यानी कि नंबर ऑफ, गिवन कर लो भैया, बार बार बता चुके हैं कि खाना बनाने जाओ किचन में तो पहले देख लो एक बार क्या क्या मटेरियल है, और नहीं तो खाना बनाते समय धोखा भी हो सकता है भैया, इसलिए मैथमेटिक्स को बनाते समय पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है, किसकी आवश्यकता है। हाँ, तो गिवन है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना 80। देखो तो इतना हैज 18 एलिमेंट, मतलब ए यूनियन बी के पास 18 एलिमेंट है, 18। ए हैज कितना एलिमेंट 8 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड बी हैज, एंड नंबर ऑफ बी कितना एलिमेंट्स 15 एलिमेंट्स। हाउ मेनी डज, फिर तो वही बतवा लगता है बोला है हो जो अब के बोला है, फिर तो वही फॉर्मूला लगेगा, फिर तो वही थ्योरम लगेगा ना, क्या बिनोडाइट, क्या जानते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ, एकदम सेम वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन बी। तब बाबू नंबर ऑफ ए कितना है देख लो 8, नंबर ऑफ बी 15, ये 18 माइनस में, तो बाबू दोनों ऐड होगा तो कितना होगा 23, अब माइनस का कितना 80, तो घट के कितना आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि बाबू एकदम मक्खन के तरह के निकल गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ चुके हैं, एकदम यही हाथ रंगे हाथ है। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, हाउ टीच मैथमेटिक्स, जिसमें से मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं, हाउ टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑफ दीज, अच्छा दो, जिसमें से मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, जैसे 20 टीचर है बाबू, 20 टीचर है, उसमें से मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर है। बोल रहा है कि ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। बाबू 12 जो है 12 को है, 12 को क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 4 को ऐसे आदमी है जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ में। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, कितने आदमी फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो बहुत इजी है, पहले लिख लो क्या क्या, देखो कितने आदमी फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। तो लेट कर लेते हैं कि लेट एम टीच, भैया एम टीच, एम नहीं लिखो ए लिखो, लेट ए टीच मैथमेटिक्स, कुछ मैथमेटिक्स, अच्छी बात है। और बी टीच क्या फिजिक्स, अच्छा। तो इसका मतलब गिवन करो, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन करो। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना दिया देखो, नंबर ऑफ इन अ स्कूल देयर इतना टीचर्स,
मतलब दोनों टीचर के मिलाकर कितना है? 20 टीचर है, फिजिक्स पढ़ाने वाला और मैथ पढ़ाने वाला। तो दोनों बाबू 20 टीचर्स है। अच्छा, तो यानी ए यूनियन बी। हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑफ दीज, इतना टीच मैथमेटिक्स, जिसमें से एन जो है बाबू, एन मैथमेटिक्स ए माने हैं, तो ए के लिए जिसमें मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं? 12 पढ़ाते हैं। अब हो रहा है कि 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब कि इंटरसेक्शन कितना? 4। देखो दोनों पढ़ा रहे हैं। 12 टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मतलब दोनों, तो दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों में जो शामिल है, दो इंटरसेक्शन का मतलब जो ए भी है और बी भी है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों सेट में शामिल हो। तो जो फिजिक्स भी मैथ भी पढ़ाता है, जो फिजिक्स पढ़ाता है, कितने संख्या? 4 में है, ठीक। एंड मैथमेटिक्स हाउ मेनी, फिर क्या हाउ मेनी फिजिक्स, कितने फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स को तो बी माने, तो फिर तो वही फार्मूला आ गया, तो बना ही लेगा बाबू। नहीं बनेगा, ये फार्मूला लगा दो। कौन फार्मूला लगेगा? देख लो, ये वाला फार्मूला लगेगा, कुछ लगा दो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है? इतना। और नंबर ऑफ ए कितना है? 12 प्लस नंबर ऑफ बी, यही तो निकालना है, इसको रहने दो। और इंटरसेक्शन कितना बाबू? 4। एक काम करो, ये दोनों को ऐड करो, तो कितना हो गया? सॉरी, घटेगा, तो 8 हो गया। 8 इधर लेके चलो, तो यानी इतना माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 बाबू, ठीक ना। 12 ऐसे टीचर हैं जो क्या पढ़ाते हैं? 12 ऐसे टीचर हैं जो कि क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। कोई ठीक नहीं, मैथ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिजिक्स पढ़ाते हैं भी, ठीक ना। तो चलो, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक ना बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि ये सारे लेक्चर और एक्सरसाइज का सवाल तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो बाबू आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऊपर मुख्य करेंगे। तो बाबू हम यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।